प्यारे बच्चों, नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर 2021। आप सभी को यह जानकारी है कि शनिवार को प्रत्येक सप्ताह डीजी साथ क्विज प्रोग्राम के अंतर्गत कक्षा वार क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, लेकिन यह क्विज सोमवार से शुक्रवार तक भेजे गए पाठ्य सामग्री पर आधारित रहता है। जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल या बड़ा मोबाइल है वे अपना पाठ्य सामग्री रोज़ अध्ययन करते हैं और इस क्विज में भाग लेके अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। लेकिन वैसे भी विद्यार्थी जिनके पास मोबाइल नहीं है कोई भी शिक्षकों की मदद से इस क्विज में भाग लेते रहते हैं और इसके आधार पर देखा गया है कि करीब 10% बच्चे फुल स्कोर यानी 10 में 10 अंक प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनमें कॉन्सेप्ट या अवधारणा का थोड़ा अभाव रहता है, जिसको पूरा करने के लिए बच्चों को कुछ समझाया जाता है। लेकिन साथ साथ इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए और विद्यालय बंद रहने के कारण डिजिटल शिक्षा पर जोर देते हुए सरकार के तरफ से शिक्षकों को या शिक्षा विभाग को ये निर्देशित किया गया है कि यूट्यूब वीडियो बनाया जाए। अतः इस तरह से कई शिक्षकों द्वारा यूट्यूब वीडियो बनाया जा रहा है और लिंक भेजा जाता है। लेकिन निवेदन यह है कि सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ इस पर थोड़ा ध्यान दें, इस लिंक को विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कष्ट करें और सही मार्गदर्शन कराएं, ताकि बच्चे या विद्यार्थियों को सीखने का अवसर प्राप्त होते रहे। तो चलिए आज हम ऐसे ही जो लिंक आया हुआ है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, नगर पालिका व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पर जो लिंक आया है उसके आधार पर हम देखते हैं स्टूडेंट के ग्रुप से उस लिंक को हम लोग निकालते हैं। देखिए ये लिंक आया हुआ है, झारखंड डीजी साथ विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन साप्ताहिक क्विज का इस तरह का लिंक आता है। ये कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए और यह दिनांक 9/1/2021 शनिवार को आया हुआ है। यहाँ देखिए रीड मोर पर हम लोग क्लिक करके इसके अंदर जाएंगे और अभी हम लोग कक्षा 5 के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन 10 प्रश्नों में से अगर आप सही सही जवाब दे सकते हैं तो आपको पूरा अंक प्राप्त होता है। तो देखिए यह लिंक खुल चुका है, झारखंड डीजी साथ वीक 36 क्विज क्लास 5 के लिए लिंक 2। नेक्स्ट पर हम लोग क्लिक करके अंदर जाएंगे और देखिए यहाँ छात्र का नाम पूछ रहा है। किसी भी एक छात्र का नाम हम लोग लिख सकते हैं जो कि विद्यालय में पढ़ता है। जैसे मान लेते हैं सुचित्रा पैडा एक विद्यार्थी का नाम है। ये जिस विद्यालय में पढ़ती है उस विद्यालय का नाम हम लोग डाल देंगे। नगर पालिका मंगला मिडिल स्कूल चाईबासा में पढ़ती है। आप यह क्विज किसके द्वारा दे रहे हैं? तो HM या शिक्षक के माध्यम से दे रहे हैं। चाहेंगे तो CRP और BRP के माध्यम से भी बच्चे कर सकते हैं, या बच्चों के पास अगर मोबाइल है तो मेरा या मेरे अभिभावक तीसरा विकल्प में क्लिक करके भी इसको दर्शा सकते हैं। चौथा विकल्प है मित्र या अन्य छात्र अपने दोस्त के पास अगर मोबाइल है तो चौथा विकल्प को चयन करेंगे, और अन्यथा अगर किसी और के पास मोबाइल है जिसकी मदद से वे क्विज में भाग ले रहे हैं तो आदर्श में क्लिक करेंगे। तो यहाँ मोबाइल नंबर लिखने बोला जा रहा है, तो मोबाइल नंबर शिक्षक का ही, जिन शिक्षक के मोबाइल से ये विद्यार्थी कर रही है उनका मोबाइल नंबर डाल दिए। जिला का नाम में क्लिक करेंगे और यहाँ पश्चिम सिंहभूम, ये स्कूल जो है पश्चिम सिंहभूम जिला में आता है, डाल दिए। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करके अंदर जाएंगे और देखिए यहाँ प्रखंड का नाम चुनने बोला जा रहा है, तो ये विद्यालय सदर चाईबासा प्रखंड में आता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर दिए। देखिए हिंदी का पहला प्रश्न आ चुका है, अब हमें इसका उत्तर देना है। ईदगाह पाठ के अनुसार खिलौना और खिलौना खरीदने वाले बच्चे का कौन सा जोड़ा सही है? अगर बच्चे इस कहानी को ईदगाह पाठ को पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन विकल्प दिया है खजड़ी और सम्मी, दूसरा है सिपाही मोहसिन, तीसरा है वकील महमूद, चौथा है चिमटा नूरे। तो ये सिपाही और मोहसिन के बारे में बताया गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, मोहसिन ने केला खाने में किसे अपना साथी बनाया? तो जो बच्चे पढ़े हैं वो लिखेंगे। 4 विकल्प दिया है नूरे, हामिद, सम्मी और महमूद, तो ये होगा हामिद। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करके अंदर जाएंगे और अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए इंग्लिश का प्रश्न आ चुका है। व्हाट डिसीजन, पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिसीजन डिड द ओल्डर एनिमल्स टेक? व्हाट डिसीजन मैंने क्या निर्णय, डिड द ओल्डर एनिमल्स मैंने बूढ़े जानवर सब, टेक लिया, टू लीव द फॉरेस्ट जंगल छोड़ने का। तो ये कहानी का ही प्रश्न है, तो आप अगर कहानी पढ़े हैं तो ही बता पाएंगे। टू लीव द फॉरेस्ट जंगल छोड़ने का, टू ओपन ए स्कूल इन द फॉरेस्ट मतलब टू ओपन ए स्कूल मतलब एक विद्यालय खोलने का, इन द फॉरेस्ट जंगल में एक विद्यालय खोलने का, टू सेंड गोलू टू स्कूल गोलू को विद्यालय भेजने का,
टू पनिश द यंग एनिमल्स, टू पनिश माने दंडित करने के लिए या दंड देने के लिए, द यंग एनिमल्स मतलब जो भी जवान जानवर सब है उन लोग को दंड देने के लिए। तो इसके आधार पर हमारा दूसरा विकल्प सही होगा, टू ओपन ए स्कूल इन द फॉरेस्ट। अब देखिए तीसरा प्रश्न में क्या दिया है, चूज द ऑड वन। तो ऑड वन हमें चूज करना है और इसके आधार पर हमें इसका उत्तर बताना है। तो आपको इसका अर्थ अगर जानते हैं तभी आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। FAWN पहला विकल्प है फॉन, फॉन मतलब होता है बेबी डियर। दूसरा है CALF काफ, काफ मतलब होता है गाय का बच्चा। तीसरा है गोट, गोट मतलब होता है बकरी। और चौथा है काब, काब मतलब पशु शावक, माने ये भी पशुओं का बच्चा। तो देखिए फॉन जो है बेबी डियर है, काव जो है गाय का बच्चा है और काब जो है पशु शावक है। लेकिन गोट जो है बकरी है, ये बच्चा नहीं है, तो हम लोग इसको गोट को क्लिक करेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए सूटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बैठा के फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स मैंने खाली जगह को भरना है। द बेबी मंकी लाइक टू सीट, बेबी मंकी मैंने छोटा सा बंदर, लाइट मैंने पसंद करता था, टू सीट बैठने के लिए, डैश भोला एंड मिक्की, भोला और मिक्की। एबव, एबव मतलब होता है ऊपर, भोला और मिक्की के ऊपर बैठना चाहता था। बिटवीन मतलब दोनों के बीच। उसके बाद इन मतलब भोला और मिक्की के पास, अंदर, इन मतलब अंदर और अंडर मतलब नीचे। तो क्या करेंगे, इसको बिटवीन करेंगे, दोनों के बीच बैठना चाहता था, बिटवीन भोला एंड मिक्की। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करके अगला पेज पर आ गए। मैथ्स देखिए गणित का प्रश्न पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है क्या 3, 7, 8, 4 और शून्यों से बनने वाले सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल हमें निकालना है। तो देखिए बड़ी संख्या सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, बड़ी संख्या से शुरू करते हुए 8, 7 फिर 4, 3, 0, ये हो गया बड़ी संख्या। छोटी संख्या लिखेंगे तो 3 से शुरू करेंगे, 0 से शुरू नहीं करेंगे क्योंकि ये उस अंक की यानी 5 अंक की छोटी संख्या नहीं बनेगी। फिर 3, 0, 3, 0, 4, 7, 8 मैंने छोटा से बड़ा लिखते चले जाएंगे। देखिए जोड़िए इसको, 8, 7, 3, 10, 4, 4, 8 के 9, 7, 8, 3, 11। तो 11, 79, 11, 2, 4, 6, 1,17,908। तो देखिए कौन सा विकल्प है, तीसरा विकल्प है 1,17,908। तो इसको हम लोग चयन करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 45 लोगों को प्रति व्यक्ति 2500 रुपया की मजदूरी देने के लिए कितने रुपयों की आवश्यकता होगी। एक जन को 2500 रुपया अगर दिया जाता है तो 45 व्यक्तियों को कितने रुपया देना होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ घटाव गुना भाग गुना करेंगे, ठीक है। तो 2500 को जब हम 4500 से गुना करेंगे तो कैसे हम लोग निकालेंगे। देखिए 25 और 45 को हम लोग गुना कर लेंगे तो आसान होगा। 5 5 25 हासिल का 2, 5 में 10 और 2 12। फिर 4 से गुना करेंगे, 4 5 20, एक जगह छोड़ के लिखते हैं, 4 5 20 और 4 2 8 2 10। तो ये जोड़ेंगे तो 5 2 1 1 और 2 0 जो दाहिने में है इसको हम लोग बैठा देंगे। तो 1 1 2 5 0 0 2 4 6 यानी 1,12,500। देखिए पहला विकल्प में दिया हुआ है 1,12,500, तो इसको हम लोग चयन करेंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, 10 घंटे कितने सेकंड के बराबर होते हैं। तो हम लोग जानते हैं 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है, ये हम लोग जानते हैं। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। अब मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 लिखेंगे मिनट को। 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है, 60 होता है, यानी 1 घंटा बराबर कितना हो गया, 3600 सेकंड। अब 10 घंटा बराबर अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 60 गुना 60 गुना 10, यहाँ 10 से गुना कर देंगे। तो 60 गुना 60 जब गुना करते हैं तो 6 छक 36 होता है और 2 शून्य बैठाएंगे तो 3600 और 1 0 10 का बैठा देंगे तो 36,000। तो इस तरह से हम लोग पहला विकल्प को चयन करेंगे। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए अगला पेज पर आ गए। EVS लिखा है पर्यावरण विज्ञान, जिसे हम अगला कक्षा में यानी कक्षा 6 से विज्ञान के रूप में पढ़ेंगे, साइंस बोलते हैं उसको। देखिए कौन सा त्यौहार खेतों से जुड़ा नहीं है। तो आपको सबसे पहले जानना होगा बसंत पंचमी क्या होता है, जो कि सरस्वती पूजा है। बिहू क्या होता है, असम का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह नववर्ष के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। ये अप्रैल महीना में शुरू होता है और 1 महीना तक चलता है। सोहराय, सोहराय क्या होता है, ये आदिवासी लोगों का पर्व है। इसे हम 9 से 14 जनवरी फसल काटने के बाद ही मनाते हैं। उसके बाद पोंगल, पोंगल के बारे में आपको क्या जानकारी है। पोंगल होता है तमिल हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार। तमिल हिंदू लोग इस त्यौहार को मनाते हैं प्रतिवर्ष 14-15 जनवरी को। पोंगल का तमिल में क्या अर्थ होता है, उफान या विप्लव।
तमिल में पोंगल का मतलब होता है उफान या विप्लव। उफान, तूफान, उफान, विप्लव माने युद्ध जैसा। तो इसका मतलब पोंगल, बिहू और सोहराय ये तीनों ही मतलब हम लोग देख रहे हैं कि पोंगल और सोहराय जो है जनवरी महीना में मनाया जा रहा है, यानी धान कटाई के बाद ही होता है। और बिहू भी एक पवित्र त्यौहार है, नववर्ष का त्यौहार है, अप्रैल में मनाया जाता है। तो इसका मतलब है ये तीनों ही धान यानी खेती से जुड़ा त्यौहार है, तो हम इसको बसंत पंचमी मानेंगे। अब झारखंड का मुख्य फसल क्या है? अब हमें पता करना होगा कि मुख्य फसल जैसे दिया है गेहूँ, चावल, चना और बाजरा। तो गेहूँ कौन कौन राज्य का मुख्य फसल है आपको जानना चाहिए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान गेहूँ है। चावल कहाँ का है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पंजाब का है। तो इसका मतलब चावल हमारे झारखंड का मुख्य फसल के रूप में माना जा सकता है। बाजरा कहाँ होता है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बाजरा की खेती प्रचुर परिमाण यानी मुख्य उत्पादक है। चना कहाँ होता है? चना झारखंड में भी होता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र। BAU के कुलपति यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति RK कुरिल ने कहा है कि पूरे देश में चना फसल के क्षेत्र में झारखंड बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। राज्य में चना की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अगर देखा जाए झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में 95% चना का खेती होता है और बाकी 5% दूसरे राज्य में होता है। लेकिन हमारे इस राज्य झारखंड में 18 लाख हेक्टेयर भूमि में धान की खेती भी होती है, यानी चावल मिलता है। तो इसलिए झारखंड की मुख्य फसल हम लोग यहाँ चावल मानेंगे। अब सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद व्यू स्कोर में क्लिक करेंगे और देखेंगे हमारा कितना प्रश्न सही हुआ है। देखिए 10 में 10 यानी सारे प्रश्न सही हुआ है। तो बच्चों आप इन प्रश्नों पर ध्यान दें, इस तरह से अपना तैयारी करते रहें और क्विज में भाग लें। अगर आपको पूरा अंक प्राप्त होता है तो आपको झारखंड सरकार द्वारा विद्यालय की तरफ से पुरस्कार भी दिया जा सकता है या दिए जाने की बात है ऐसा। तो आप इस तरह से अपना पूरे सप्ताह का पाठ पढ़ते रहें जो व्हाट्सएप में आ रहा है। अभी तो DG स्कूल ऐप भी डाउनलोड हो गया है जो कि कक्षावार उसमें आपको पाठ्य सामग्री मिलेगा, क्विज का भी लिंक अलग से मिलेगा। आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उसी क्लास का ही क्वेश्चन आएगा। अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप में सभी क्लासेस का अलग अलग आ रहा है, लेकिन आगे आपका अगर मोबाइल फ़ोन है तो आपको आप ही की क्लास का क्विज या पाठ्य सामग्री प्राप्त होते रहेगा। तो उसको देखते रहें और खुश रहें। आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।